पंजाब में हुकूमत साजी का मरहला। पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। अरकान की आमद का सिलसिला जारी। मरियम नवाज पंजाब असम्बली पहुंच गईं। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। मरियम नवाज के पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आला बनने का मरहला करीब आ गया। रवां सेशन में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। अरकान असम्बली कायदे ईवान का इंतखाब करेंगे। इफ्तिताही इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार सबतैन खान करेंगे। असम्बली इजलास से कबल नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास सदारत नामजद वजीर आलम मरियम नवाज कर रही हैं। असम्बली सेशन के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के अरकान असम्बली को भी मदऊ किया गया। हमारा नंबर जो है वो तकरीबन 210 के ऊपर पहुंच चुका हुआ है। और इसके साथ साथ ये जो महंगाई की बात की देखिए, मैं समझता हूँ गुड गवर्नेंस के साथ, प्राइस कंट्रोल के साथ आगे रमजान भी आ रहा है। वज़ीर आला साहिबा के जो सारे मंसूबे हैं और जो उन्होंने ऐलान किया है, इंशाअल्लाह ताला जब वो फील्ड के अंदर निकलेंगी तो आपको इसमें कमी नजर आएगी। मुस्लिम लीग नून को पंजाब में अक्सरियत मिली है। ईवान में 210 अरकान की वासे अक्सरियत मौजूद है। गुड गवर्नेंस का दोबारा से आगाज होने जा रहा है। मरियम नवाज फील्ड में निकलेंगे तो आपको इकदाम नजर आएंगे। अता तारड़ की मीडिया टॉक। उस्मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज पार्लिमानी सियासत का आगाज करने जा रही हैं। पंजाब असम्बली में उस्मान बुज़दार और परवेज इलाही की बाक़ियात का खात्मा होगा। काबीना बड़ी नहीं होगी। मरियम नवाज गुड गवर्नेंस और डेवलप पंजाब का बयानिया आगे लेकर चलेंगी। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मरियम नवाज की साहिबा आज अपनी पार्लिमानी सियासत का आगाज़ करने जा रही हैं। और जो पंजाब असम्बली के अंदर बाकियात थी बुज़दार गवर्नमेंट की और परवेज इलाही टाइप्स की, इंशाल्लाह ताला उसका खात्मा करके एक गुड गवर्नेंस का, एक वेलफेयर स्टेट का, एक प्रोग्रेसिव और डेवलप्ड पंजाब का इंशाल्लाह ताला नैरेटिव आगे लेके चलेंगे। सिंध में हुकूमत साजी का मिशन। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। वज़ीर आला सिंध, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों का ऐलान किया जाएगा। मुराद अली शाह वज़ीर आला के लिए मजबूत उम्मीदवार फरियाल तालपुर, नासिर हुसैन शाह और शर्जील मेमन के नामों पर भी गौर होगा। सिंध असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब। अरकान असम्बली की हल्फ बर्दारी समेत तमाम इंतजामी ओहदों पर इंतखाब इजलास की कार्रवाई का हिस्सा होगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और सिंध असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की नशिस्तों की तफसीलात जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में 36 खवातीन की मखसूस 5 अक़लियती नशिस्तें मिली। नोटिफिकेशन जारी। पीपल्स पार्टी को पंजाब में 3 खवातीन की नशिस्तें दी गईं। काफ लीग 2, IPP को 1 नशिस्त मिली। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। पंजाब असम्बली की खवातीन की 66 में से 24 नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने किसी को अलॉट नहीं की, जबकि अक़लियती 8 नशिस्तों में से 3 नशिस्तें किसी भी जमात को अलॉट नहीं की। सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्तों का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी को खवातीन की मखसूस 20 नशिस्तें मिली। MQM को 6 जबकि GDA को 1 नशिस्त मिली। पीपल्स पार्टी को अक़लियतों की 6 जबकि MQM को 2 नशिस्तें मिली। सिंध असम्बली में खवातीन की 2 और अक़लियत की 1 नशिस्त पर फैसला नहीं हुआ। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल आज़ाद उम्मीदवारों की सिंध असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर फैसला नहीं हो सका। नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। डायरेक्टर IMF कम्युनिकेशन जोली कोजिक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान की निगरान हुकूमत ने मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा, महंगाई काबू करने और ज़र मुबादला के ज़खायर को बहाल करने के लिए बेहतर इक़दाम किए। पाकिस्तान की नई मुंतखब हुकूमत के साथ मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहते हैं। उम्मीद है कि नई मुंतखब हुकूमत महंगाई में कमी के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और आवाम की खुशहाली के लिए काम करे। बानी PTI के IMF को ख़त से मुतालिक सवाल पर कहा कि सियासी उमूर पर बातचीत नहीं करूंगा। बानी PTI का IMF को ख़त सियासी मामला है। IMF पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर बयान नहीं देता।
तहरीक इंसाफ का इलेक्शन में धांधली के खिलाफ IMF को खत लिखने का फैसला। बानी PTI IMF के नाम खत जारी करेंगे। धांधली वाले तमाम हलकों के ऑडिट का कहा जाएगा। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं वहां आलमी इदारों को काम नहीं करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर अली खान और सेनेटर अली जफर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। कहा इलेक्शन में प्री पोल और पोस्ट पोल धांधली हुई। अवामी मैंडेट रात के अंधेरे में चोरी किया गया। कौमी असम्बली में जाने से पहले बानी PTI की हिदायत जरूरी है। बानी PTI को अफसोस हुआ अदालती हुक्म पर PTI रहनुमाओं को मिलने ना दिया गया। PTI पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगी और अपना किरदार अदा करेगी। PTI का हर कदम मईशत की बेहतरी के लिए होगा। MQM और नून लीग की कमेटीज में मुज़ाकराती अमल मुकम्मल। वजारतों, आईनी तरमीम, शहरी तरक्की और इख्तियारात समेत बेशतर मामला तय पा गए। MQM के हिस्से में कितनी वजारतें आएंगी? सिंध में गवर्नर किसका होगा? हतमी फैसला शहबाज शरीफ करेंगे। मुत्तहिदा का वफ्द शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए आज लाहौर पहुंचेगा। मुज़ाकरात में तय पाने वाले तमाम मामला ज़ेरे बहस लाए जाएंगे। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए समरी सदर मुमलिकत को इरसाल। वजारत पार्लिमानी उमूर की जानिब से समरी भेजी गई। कौमी असम्बली के इजलास के लिए 26 से 28 फरवरी की तारीख तजवीज़। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली के रजिस्ट्रेशन का काम तेजी से जारी। सेनेट के इंतखाबात से कबल सदारती इंतखाब कराने का फैसला। नए सदर के इंतखाब के लिए 8 मार्च की तारीख तजवीज़ की गई। असम्बली की हल्फ बर्दारी के फौरी बाद सदारती इंतखाब होगा। आसिफ अली जरदारी हुकूमती इत्तेहादियों के उम्मीदवार होंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने NA 119 की नशिस्त छोड़ दी। नून लीग की सीनियर क़यादत को सूबाई नशिस्तें छोड़ने की हिदायत। शहबाज शरीफ कसूर और लाहौर की सूबाई नशिस्तें छोड़ देंगे। हमजा शहबाज लाहौर की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे। सरदार गुलाम अब्बास चकवाल, राना तनवीर शेखुपुरा और एहसन इकबाल नारोवाल की सूबाई नशिस्त छोड़ेंगे। सरदार अवैस लगारी, डेरा गाजी खान, जाम कमाल लसबेला की सूबाई नशिस्त से दस्तबरदार होंगे। ज़राए नून लीग। दौराने इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपील दायर। बानी PTI और बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। सेशन कोर्ट में निकाह केस के फैसले के खिलाफ दरख्वास्तें दायर। इद्दत में निकाह केस का फैसला गैर कानूनी, गैर इस्लामी, गैर शरई और इंसाफ के बरखिलाफ है। दरख्वास्त में मौक़िफ़। दौराने इद्दत निकाह केस में 3 फरवरी के फैसले को कलअदम करार देने की सदा। अदालत ने बानी PTI को 7 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का हुक्म दिया था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज अडयाला जेल में समाअत करेंगे। नई मुंतखब हुकूमत को IMF से फौरी तौर पर $6 अरब लेने की मनसूबाबंदी करना पड़ेगी। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमत को आते ही मौशी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए हुक्काम मार्च या अप्रैल में IMF से मुलाकात करेंगे। IMF की फंडिंग 3 से 4 साल के लिए हो सकती है। फंडिंग से तवानाई के शोबे में इस्लाहात हो सकेंगी। IMF का नया प्रोग्राम डॉलर का एक्सचेंज रेट मुस्तहकम रखने में भी मदद देगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकिशाफात। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने माफी मांग ली। इलेक्शन में धांधली से मुतालिक बयान से मुनहरफ हो गए। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सियासी जमात के साथ मिली भगत से की। झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर शर्मिंदा हूँ। मैंने धांधली के लिए किसी रिटर्निंग अफसर को हिदायत नहीं दी। मुझे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से किसी जमात को सपोर्ट करने के लिए अहकामात नहीं दिए गए। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान आवाम में बदएतमादी फैलाने के लिए दिया। लियाकत चट्टा ने तहरीरी बयान इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। बयान में कहा, सेक्रेटरी के ओहदे
पर तैनाती के दौरान एक सियासी जमात के अहम ओहदेदारों से ताल्लुकात इस्तेवार हुए। एक अहम रहनुमा के साथ जाती दोस्ती कायम हुई। इलेक्शन के बाद मैंने खुफिया लाहौर का सफ़र करके इस रहनुमा से मुलाकात की। उसने मुझे इंतखाबात में धांधली का बयानिया बनाने पर किरदार अदा करने को कहा। धांधली का बयानिया बनाने और इदारों पर इल्जामात के बदले मुस्तकबिल में अहम ओहदा देने की पेशकश की। इसने बताया सारी मनसूबाबंदी पार्टी की सीनियर क़यादत की मंजूरी से की गई है।